इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उसने जनता को भ्रमित करने के लिए साथ ही डराने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में आरक्षण खत्म होने, वहीं संविधान खत्म होने और इस तरह की तमाम बातें कर लोगों को भ्रमित करना शुरू किया था, वैसे ही वक्फ बोर्ड में जो संशोधन के विधेयक पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था, पर उस वक्त क्योंकि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाए थे और ये मामला लंबे समय से पेंडिंग था, और कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसकी समय समय पर पैरवी करते रहे हैं, उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए, ताकि समाज के गरीब मुसलमानों को भी उनका हक अधिकार मिले, इस सोच के साथ ये अमेंडमेंट लाया जा रहा था। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष से मुसलमान विरोधी और मुसलमान का हक छीनने के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें कई ऐसी बातें हैं और उस समय की सरकार के सुझाव हैं जब विपक्ष के लोग सत्ता में थे, वे इन्हें लागू नहीं कर पाए थे और यह मामला बहुत दिनों से लंबित था। कई मुस्लिम संगठन समय समय पर यह मांग करते रहे हैं। उन्हीं के अधिकार को और मजबूत करने के लिए यह विधेयक लाया गया है, ताकि समाज के गरीब मुस्लिमों को उनका हक और अधिकार मिले। इसी सोच के साथ ये संशोधन लाए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। पर क्योंकि पुनः इसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था और कहीं किसी के दिमाग में किसी तरीके की कोई शंका ना रहे, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष हम लोगों ने ये सुझाव रखा था कि इसको किसी भी कमेटी के समक्ष भेज दिया जाए। अब भले वो स्टैंडिंग कमेटी हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, उसके समक्ष भेज दिया जाए, ताकि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो खुलकर वहां पर चर्चा कर सकें और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमान विरोधी है, उस आशंका को दूर किया जा सके। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि किसी के दिमाग में कोई शंका ना हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सरकार के समक्ष अपनी बातें रखी थी और विधेयक को किसी समिति के पास रखने का सुझाव दिया था, ताकि जितने हितधारक हैं वे इस पर खुलकर चर्चा कर सके और हर प्रकार के भ्रम को दूर किया जा सके। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।